मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन लोगों के संबंध में जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं होती। तो उनके मन में अक्सर रहता है कि हमारे पास जन्म तारीख नहीं है, हम क्या करें, कैसे अपनी कुंडली को दिखवाएं या कैसे जाने कि मेरे भविष्य में क्या होगा, यहाँ पे क्या समस्याएं आने वाली हैं या जो समस्याएं चल रही हैं उनका हम निवारण कैसे करें। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा इस बात की है कि आप अपने जीवन में जो घटित होते हैं लक्षण, उन लक्षणों को पहचान कर आप ये समझें कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो या खराब हो रहा है या बहुत पहले से वो ग्रह खराब था। तो हम अगर इन लक्षणों को थोड़ा पहचानने का प्रयत्न करेंगे तो काफी हद तक हम उन ग्रहों को ठीक करने का प्रयास भी कर लेंगे। ऐसा बहुत लोग करते भी हैं और अक्सर जिनके पास जन्म पत्रिका या समय का या डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उनको हम लोग ऐसे भी बताने का कुछ उपाय बताते हैं। वो उपाय उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मित्रों, चर्चा करने के पहले कि आपके कौन कौन से ग्रह खराब हैं, कौन कौन से लक्षण आपके जीवन में दिख रहे हैं, इसके पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर जाकर ऑल की बटन भी दबा दें, जिससे कि भविष्य में इस तरह के जो भी वीडियो आते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। सर्वप्रथम आपको पता ही है 9 ग्रह होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की कि यदि आपका सूर्य ग्रह खराब है तो आपको क्या लक्षण ऐसे दिखाई देंगे जिससे कि आप पहचाने कि हमारा सूर्य अच्छा नहीं है। तो यदि आपका सूर्य खराब है तो आप ये मान लें कि आपके पिता से संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे। अब चूंकि पिता और बेटे का संबंध ऐसा होता है कि कोई दुश्मनी तो नहीं होती, लेकिन विचारों में हमेशा भिन्नता रहेगी। बात बात पे पिता और पुत्र की या पिता और पुत्री की तकरार भी होती रहेगी। ये हमारे खराब सूर्य का एक लक्षण है। दूसरा, अगर सूर्य आपका खराब है तो आपकी बॉडी में अकड़न रहेगी और हल्के हल्के बदन में हमेशा दर्द बना रहेगा, ये आप जान लें। और आंखों की रोशनी भी आपकी काफी हद तक प्रभावित रहेगी। और मित्रों, अगर सूर्य आपका बहुत खराब है तो आप ये भी जान लीजिए कि कभी कभी आपका मुंह भी सूख सकता है, जो आपको मुंह सूखेगा। इस तरह के भी लक्षण हमें सूर्य से समझ में आते हैं। जो माइग्रेन का दर्द आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि सर में माइग्रेन का दर्द रहता है, अगर इस तरह के भी लक्षण आपके जीवन काल में आ रहे हैं तो आप ये मान लें कि आपका सूर्य खराब है, उसका उपाय करें। अब उपायों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पहले ये देखिए कि लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में तो नहीं कहेंगे, आप यूं कह लीजिए कि यदि आपके जीवन में चंद्रमा खराब है तो हम कैसे पहचाने कि क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप ये मान लें कि आप पानी बहुत अधिक फैलाते होंगे, रात में उठकर आप पानी भी पीते होंगे, ये आपकी आदत में शामिल हो चुका होगा। और आपको दूध पीने की बहुत प्रबल इच्छा होती होगी, खासकर रात के समय। ये भी आप मान लीजिए कि चंद्रमा खराब के ये लक्षण है। और यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप ये भी जान लें कि आपको सुनने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आप बहरे तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको कुछ बातें सुनाई जो पड़ती हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। माँ, बेटी और बुआ, इनसे भी आपके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा तकरार होती रहेगी। इस तरह के लक्षण यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप मान लें कि आपका चंद्रमा खराब है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर आपका खराब है तो आप ये मान लीजिए कि जीवन में जो भी आपने संपत्तियां अर्जित करी हैं वो संपत्तियां कहीं न कहीं लफड़े में फंसती रहेंगी। और यूं मान लीजिए कि यदि आपके संतान नहीं हो रही है, डॉक्टरों ने आपको बताया है कि हमारी सब रिपोर्टें सब कुछ सही है, इसके बाद भी यदि हमें संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो आप ये मान लें कि आपका मंगल खराब है। मंगल यदि आपका बहुत ज्यादा खराब होगा तो आप किसी व्यसन के भी शिकार हो सकते हैं, जैसे कि शराब और कोई भी नशा। अगर आप नशे की अति करने लगे हैं तो आप मान लें कि कहीं न कहीं से आपके जीवन में मंगल बहुत खराब है। आपके पास जो भी ये मान लीजिए कि आपके जो मित्र हैं, जो व्यवहारी हैं, आपका पैसा ले लेते हैं, आपका पैसा वापस नहीं करते, या आपको अपने पैसे के लिए ही भीख जैसा बर्ताव करना पड़ता है, तो आप ये जान लें कि आपका मंगल खराब है। अब हम बात करते हैं कि हमारा बुध खराब है।
तो हम कैसे पहचाने? यदि आपकी बहुत कम उम्र में ही दांत खराब हो गए हैं, बहुत कम उम्र में ही आपकी सूंघने की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, आप किसी चीज को सूंघ नहीं पाते या खाने का स्वाद नहीं बता पाते, तो आप ये मान लें कि आपका बुद्धि भी बहुत ज्यादा कमजोर है। और बुद्धि की एक पहचान तो सबसे तगड़ी होती है कि यदि आपका बुद्धि खराब है तो आप ये मान लें कि आपके पूर्वजों को किसी न किसी को सांस की समस्या अवश्य होगी। और यदि आपका बुद्धि थोड़ा सा खराब है तो आप ये भी मान लें कि आपके घर के दरवाजे पर कोई न कोई कुआं, हैंडपैप, या यूं कह लीजिए कि कोई, आजकल तो कुआं और हैंडपैप नहीं मिलते, आप ये मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर गटर या बहुत ज्यादा पानी भरा रहता होगा, ऐसा आप अक्सर देखते होंगे। यदि इस तरह के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप मान लें कि आपका बुद्धि खराब है। अब मित्रों हम बात करते हैं कि यदि आपका बृहस्पति खराब है तो हम कैसे पहचाने, हमारे जीवन में से कौन कौन से लक्षण हैं जिसके हिसाब से हम अंदाज लगाएं कि हमारा बृहस्पति खराब है। हमारा बृहस्पति यदि खराब होता है तो लक्षण ये होता है, अगर आप महिला हैं तो आप ये मान लें कि आपको विवाह के पहले पिता का बहुत ज्यादा आर्थिक या शारीरिक या मानसिक सपोर्ट नहीं के बराबर मिला होगा, और शादी के बाद आपके पति से भी उस तरह का कोई भी सपोर्ट बहुत कम ही मिला होगा। और बुढ़ापे, अगर आप बुढ़ापे में आ गए हैं तो आप मान लीजिए कि जो आपकी संतान है उनसे भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। और इसके अलावा आप ये मान लें कि आपकी कम उम्र में ही बाल झड़ने लगेंगे, ये भी एक गुरु की पहचान है। और यदि किसी की पत्रिका में यदि गुरु नीच का होता है तो जो हमारे सर की चोटी वाला हिस्सा होता है वहां पर अक्सर वहां के बाल गायब होने लगते हैं, सबसे पहले चोटी के हिस्से से ही बाल गायब होते हैं। और यदि बृहस्पति आपका खराब है तो आप ये मान लें आप जीवन भर जितना कमाया होगा उतना ही खाया होगा, अर्थात बहुत ज्यादा जोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। और यदि आपके परिवारजन आपकी जमीन जायदाद का हिस्सा मारना चाह रहे हैं या हिस्सा मार लिया है तो भी आप मान लें कि आपका बृहस्पति खराब है। अब मित्रों हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह खराब होता है तो शुक्र ग्रह खराब होने के सबसे पहले लक्षण तो आप ये जान लें कि आपकी बहुत कम उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं और आप गोरे हैं, काले हैं, ये तो हमारे माँ बाप के डीएनए पर होता है। लेकिन यदि आपके चेहरे में बहुत सारी विकृतियां आने लगी हैं, मुहासे, कील, चोट, चाट के निशान, तो आप ये मान लें कि हमारा शुक्र खराब हो रहा है। आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, ना अच्छे रह पा रहे हैं, या आप प्रेमिका से भी संबंध कह लीजिए कि अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपकी जो पत्रिका है उसमें शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा खराब है। पैसे कमाते हैं, लग्जरी आपके पास नहीं आती, या यूं के लिए लग्जरी के जीवन केवल आपके लिए सपना रह गया है, इसमें शुक्र की बहुत भूमिका होती है। आपका शुक्र खराब है, इसके आप कुछ उपाय करें। अब तो हम बात करते हैं कि हमारा यदि शनि खराब है तो क्या होता है। शनि को दास की श्रेणी में या शूद्र की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि यदि आपका शनि खराब है तो आपको किसी भी काम में आपको स्थिरता प्रदान नहीं करेगा। आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सारी नौकरियां बदली हैं आपने, या आपके अंडर में कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कर्मचारी आपके पास टिकेंगे नहीं, बहुत जल्द आपसे भाग जाएंगे आपके यहाँ से, तो आपके काम में बाधाएं आएंगी। आपका शनि खराब है तो ये मान लीजिए कि अचानक झटके लगते हैं। झटके लगने से तात्पर्य कि एकदम आपका चलता चलता काम एकदम बंद हो गया। ऐसे भी अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं तो आप ये मान लें कि आपका शनि खराब है। और शनि यदि अब खराब है तो नीरों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम अगर आपको कम उम्र से ही चालू हो गई है तो भी आप जान लें कि आपका शनि खराब है। अब मित्रों हम 8वें ग्रह अर्थात राहु की बात करते हैं। यदि आपका राहु ग्रह खराब है तो आप ये मान लीजिए कि उदर संबंधी जो समस्याएं होती हैं, आंतों की, पेट की, बवासीर कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि हम किसी व्यसन के शिकार हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं अर्थात धुएं के आसपास बहुत रहने का प्रयास करते हैं, तो यूं कह लीजिए कि सिगरेट पी रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा मजदूर श्रेणी में है जहां हमारा निवास भी है वहां पर धुएं का वातावरण रहता है, और इस धुएं का वातावरण नहीं भी रहता हो तो आपके घर में कितनी भी बिजली और बल्ब लगा दिए जाए इसके बाद भी आपके घर में हल्का हल्का अंधेरा टाइप का प्रतीत होता है। इस तरह के लक्षण यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप मान लें कि हमारा राहु खराब है।
अब मित्रों हम बात करते हैं नवें ग्रह केतु की, जो कि छाया ग्रह है, और उसकी बात करते हैं। यदि आपके पैर का अंगूठा खराब हो जा रहा है, अक्सर चोट लगने से या किसी भी कारण से आपके पैर का अंगूठा खराब हो गया है, आप घर में पालतू जानवर पालते हैं, वो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपने आज तक लग्जरी का जीवन कभी नहीं जिया, कभी सैर सपाटा नहीं किया, घूमने नहीं जा पाते हैं, कारण कुछ भी हो, तो आप ये मान लें कि आपका केतु खराब है। आप एकदम डेप्थ में चले जाते हैं, पता नहीं कहां कहां की बातें सोचने लगते हैं। तो यदि ऐसे भी लक्षण हैं तो आप मान लीजिए कि आपका केतु खराब है। आपके सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं और यूं मान लीजिए कि खर्राटे भी आपको आने लगे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका केतु कहीं ना कहीं से खराब अवश्य है। मित्रों, ये हमने आपको 9 ग्रहों के बारे में कुछ ऐसे लक्षण बताए जो कि अमूमन इस लक्षण आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो ग्रह हमारे खराब है। इन ग्रहों को ठीक करने के लिए आपने भी शायद कभी उपाय किए होंगे। यदि आपने कुछ उपाय नहीं किए और आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर बताइए कि किस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको प्रयास करूंगा कि इन सारे खराब ग्रहों के उपाय क्या क्या होते हैं ये बताने का भी प्रयास करूंगा। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को आपने देखा तो आप ये पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि लक्षण खराब होते हैं, इस तरह के लक्षण हमको दिखते हैं तो हमारा कौन सा ग्रह खराब होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके नजदीक में किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उनको आप हमारा वीडियो भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, नमस्कार।